आई होप आप लोग फाइन होंगे। तो चलिए फिर आज हम लोग सीखते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 2। सबसे पहले मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने अभी तक मुझे लाइक किया और सब्सक्राइब किया है। तो इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहिए। आगे बढ़ते हैं एक नए इलास्ट्रेशन के साथ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और अनसॉल्व क्वेश्चन करने में हमें इसकी थोड़ी सी हेल्प मिले। तो फिर चलते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 2 का। इलास्ट्रेशन नंबर 2 दिया गया है, अ फर्म कंसिस्टिंग ऑफ पार्टनर्स महेश, सुरेश एंड योगेश decided to dissolve the partnership. They decided to take over certain assets and liabilities and continue business separately. The balance sheet was under. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक फर्म है और उन लोग ने आपस में डिसाइड किया, पार्टनर्स ने, उस फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। डिसॉल्व मीन्स वाइंड अप करना, बिजनेस को क्लोज करना, बंद करना, शटर डाउन करना बिजनेस का। तो यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, महेश, सुरेश और योगेश। ये लोग ने अपने आपसी सहमति से बिजनेस को क्या किया? डिसॉल्व किया, मतलब पार्टनरशिप फर्म को बंद किया। दे डिसाइडेड टू टेक ओवर सर्टेन असेट्स एंड लायबिलिटीज़। वो लोग ने आपस में डिसाइड किया कि कुछ पार्टनर्स असेट्स अपने साथ ले जाएंगे और कुछ लोग लायबिलिटीज़ को पे करेंगे। एंड कंटिन्यू बिजनेस सेपरेटली, द बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। एंड कंटिन्यू बिजनेस सेपरेटली, और अपने बिजनेस को अलग अलग कंटिन्यू करेंगे और बैलेंस शीट उनका दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है पार्टनर्स का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो हम क्वेश्चन में कंसिडर करते हैं कि तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहा होगा वह रहा होगा इक्वल। इक्वल मतलब तीनों पार्टनर्स जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस में, जो भी लॉस होगा, वो इक्वल रेशियो में शेयर करेंगे। 1:1, 1:1, 1:1 में शेयर करेंगे। मतलब 3 पार्टनर्स थे, तो मान लेते हैं एग्जांपल, 3 रुपये में से 1 रुपया महेश का, और 3 रुपये में से 1 रुपया सुरेश का, और 3 रुपये में से 1 रुपया योगेश का। तो तीनों पार्टनर्स अपने आपसी सहमति से बिजनेस में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग लॉस होगा वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे, महेश, सुरेश और योगेश के बीच में। तो बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट ऑलवेज शोज assets and liabilities. Balance sheet always shows assets and liabilities. Liabilities always shows credit balance and assets always shows debit balance. अगर आप लोग को और अच्छे से समझना है तो liabilities के ऊपर क्रेडिट का सिंबल लगाएंगे CR, और assets के ऊपर DR लिखेंगे, डेबिट का सिंबल, ताकि अच्छे से हमें याद रहे। लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, तो कैपिटल अकाउंट लायबिलिटीज साइड आ जाते हैं और देखते हैं कैपिटल अकाउंट सबसे पहले दिया है। तो कैपिटल में किस किस पार्टनर्स का कैपिटल दिया वो देख लेते हैं। महेश 55,000 रुपीज़, सुरेश 20,000 रुपीज़, योगेश 14,000 रुपीज़, और क्रेडिटर्स 12,000 और लोन 3,000 रुपीज़ दिया हुआ। तो महेश का जो पार्टनर है 50,000, सुरेश का 20,000 और योगेश का 14,000। ये कहाँ जाएगा? कैपिटल दिया हुआ है पार्टनर्स का, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए ओपनिंग बैलेंस है, इसलिए लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर्स क्या है? क्रेडिटर्स हमारे लिए एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ मीन्स आउटसाइडर्स लायबिलिटी।
आउटसाइडर्स लायबिलिटी मतलब बिजनेस के बाहर का कर्जा। क्रेडिटर्स जो हमें पे करना बाकी है 12,000 रुपीज़ और लोन 3,000 रुपीज़। यहाँ लोन पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर पार्टनर्स का लोन नहीं है, सिर्फ लोन है। अगर पार्टनर्स का लोन बोलता तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट अलग से प्रिपेयर करते और लिखते पार्टनर्स के लोन अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन लोन दिया तो लोन और क्रेडिटर्स ये दोनों हमारे लिए क्या है, आउटसाइडर्स लायबिलिटी है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट का पोस्टिंग करने के बाद अब आते हैं असेट साइड। असेट्स ऑलवेज शोज विच बैलेंस, असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। तो फर्नीचर हमारे लिए असेट है 2,000 रुपीज़, सन्ड्री असेट्स 34,000 रुपीज़, सन्ड्री मीन्स ऑल टोटल असेट्स। डेटर्स, डेटर्स कितना है हमारे पास 48,400। डेटर्स क्या होता है, डेटर्स वह होता है कि हमने गुड्स अपने सामने वाली पार्टी को बेच दिया है, मतलब सेल किया है और भी उससे पैसा लेना बाकी है, वह हमारे लिए कौन होता है, डेटर्स होता है। 48,000 रुपीज़ 400 लेना बाकी है, तो डेटर हमारे लिए असेट्स है। उसके बाद लेस आरडीडी, लेस आरडीडी का मतलब होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर डेटर ने 2,400 रुपया पे नहीं कर पाया तो हमें कितना मिलेगा 46,000 रुपीज़। मतलब हमारे लिए यह क्या है, एक हिसाब से लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी। और लायबिलिटी हुई तो यह जाएगा क्रेडिट साइड, कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय आरडीडी अकाउंट 2,400 रुपीज़ लिखेंगे। फर्नीचर सन्ड्री एसेट्स और डेटर्स हमारे लिए एसेट्स हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे और लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। अभी मैं सिर्फ आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो घबराने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को यह सम हल कर कर भी दिखाऊंगा। तो स्टॉक दिया है 15,600, ये भी हमारे लिए एसेट्स है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। कैश, कैश भी हमारे लिए एसेट्स है, लेकिन अगर कैश दिया और बैंक दिया है तो हम अलग से एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। तो कैश दिया तो कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, लिखेंगे क्या 6,400, लेकिन कैश अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा क्योंकि असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। और डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,400 रुपीज़। अब एडजस्टमेंट्स को समझते हैं। एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है वह ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल ईयर में हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए, विद इन फाइनेंशियल ईयर रिकॉर्ड नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से। तो ट्रांजैक्शंस का जो भी एडजस्टमेंट्स होगा उसका कितना इफेक्ट्स होगा, 2 इफेक्ट्स होगा, एक डेबिट इफेक्ट्स और दूसरा क्रेडिट इफेक्ट्स। बैलेंस शीट का हम लोग सबसे पहले पोस्टिंग कर देंगे, जो भी दिया है कंटेंट, क्रेडिट साइड और असेट्स डेबिट साइड, लायबिलिटीज क्रेडिट साइड और असेट्स डेबिट साइड। उसके बाद एडजस्टमेंट में आ जाते हैं और एडजस्टमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। इट वॉज एग्रीड एज अंडर, फर्स्ट महेश इज टू टेक फर्नीचर एट ₹1,600 and the debtors amounting to ₹40,000 at ₹34,000 only. He accepted the creditors of 12,000 at that figure. Mahesh is to take furniture at ₹600. महेश ने क्या किया, बिजनेस का जो फर्नीचर था उसे अपने पास रख लिया, ले लिया, कितने में 1,600 रुपीज़ में। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो किसका कैपिटल अकाउंट, उसका नाम दिया है महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर असेट्स जा रहा है, असेट्स जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा। जनरल एंट्रीज की क्या पास होगी, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन अकाउंट महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी? महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड द डेटर्स अमाउंटिंग एट ₹1400। और डेटर्स को उसने कितने में ले लिया? 14,000 रुपीज़ में, लेकिन उसने सिर्फ दिया कितना? 34,000। तो हम लोग पहला अमाउंट कंसिडर नहीं करेंगे, सेकेंड वाला अमाउंट कंसिडर करेंगे। डेटर्स को उसने कितने में लिया? ₹34,000 ओनली। तो डेटर्स हमारे लिए क्या एसेट्स है? एसेट्स आया गया तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आएंगे। लिखेंगे बाय, किसने लिया? बाय। अब डेटर्स उसने ले लिया, डेटर्स अमाउंटिंग ₹8, डेटर्स अमाउंटिंग ₹8, डेटर्स को क्या किया? ₹40,000 एट 34,000 ओनली। डेटर्स को ले लिया उसने, डेटर्स ले लिया। डेटर्स गया हमारे पास से, किसके पास गया? किसके पास गया? महेश के पास। लिखेंगे बाय महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। असेट गया तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसका तीसरा क्या दिया उसी में? ही एग्रीड टू द क्रेडिटर्स ऑफ ₹12,000 एट दैट फिगर। और महेश ने यह भी डिसाइड किया, यह भी एक्सेप्ट किया कि हम क्रेडिटर्स का जो बिल है 12,000 रुपीज़ वो खुद पे करेंगे। तो क्रेडिटर्स इसके लायबिलिटी है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएंगे। लिखेंगे क्या? महेश रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट, क्योंकि महेश के कैपिटल से डिक्रीज हुआ है अमाउंट, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट। सेकंड, Suresh is to take over all stock. Suresh is to take over all stock at ₹14,000 and sundry assets worth ₹16,000 at ₹14,400 only. अब सुरेश का नंबर आया। सुरेश ने क्या किया? टेक ओवर कर लिया। किसे? ऑल असेट्स को, जितना भी असेट्स है कितने में ले लिया उसने? 14,000 रुपीज़ में। तो असेट्स क्या है? एसेट्स, स्टॉक क्या हमारे लिए? असेट्स है। असेट्स गया तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड किसके पास गया? सुरेश के पास। तो सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यह इसकी जनरल एंट्री पास होगी। सन्ड्री असेट्स वर्थ ₹16,000 एट 14,400 ओनली। और सन्ड्री असेट्स को भी उसने ले लिया, असेट्स था हमारे लिए। असेट्स गया तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड वर्थ ₹16,000 एट 14,000 ओनली। कितने का वैल्यू था उसका? 16,000, लेकिन पे कितना किया? 14,400 ओनली। तो यहाँ पे जो बड़ा अमाउंट है हम वह नहीं लिखेंगे, जो छोटा अमाउंट है उसे लिखेंगे, 14,400 ओनली। इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी? किसने लिया? सुरेश ने। तो सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड, Yogesh is to take over the remaining sundry assets. Yogesh is to take over the remaining sundry assets at 16,000 and assume the responsibility for the discharge of the loan. Together will accrued interest on loan of ₹60 which has not been recorded in the accounts. अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहे हैं कि सुरेश मतलब सुरेश के बाद योगेश इज टू टेक ओवर। योगेश ने क्या टेक ओवर कर लिया? रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स, जो भी एसेट बचा था सन्ड्री एसेट्स, कितने में? 16,000 में। एंड एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्चार्ज मतलब पे करना किसी को पैसा देना ऑफ द लोन टुगेदर विल एक्रूड, और उसने एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड मतलब होता है अनपेड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जो भी पे करना बाकी है ऑन लोन पे कितना रुपीज़? 60,000 रुपीज़ पे किया। विच हैज़ नॉट बीन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पे लोन कितना था? लोन अमाउंट 3,000 रुपीज़, और उसके ऊपर 60,000 कितना पे किया? इंटरेस्ट।
तो 3060 हम लोग एंट्री पास करेंगे अकाउंट्स में। यहाँ पे जनरल एंट्री क्या पास होगी, लोन हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। किसके लिए, योगेश के लिए, क्योंकि योगेश ने लोन का लायबिलिटी पे किया। लायबिलिटी तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आता है, किसने, योगेश ने पे किया, तो योगेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू योगेश कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू योगेश कैपिटल अकाउंट। फोर्थ, द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर ₹540 और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना पे किया, 540। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हो गया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गया, बोथ आर सेम। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का मतलब होता है बिजनेस को वाइंड अप करते समय जो भी खर्चा हुआ है उसको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। कितना, 540। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे और लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, किसके माध्यम से पे किया, एक ही अकाउंट दिया है, कैश, टू कैश अकाउंट। फिफ्थ, द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज ₹4200 ओनली, और रिमेनिंग जो बचा हुआ डेटर्स है उसको कितने में रियलाइज किया, मतलब सेल आउट किया, सोल्ड आउट करना, बेच दिया, कितने, 4200 ओनली। तो पैसा आया, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या एंट्री पास करेंगे, जनरल एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि एसेट्स जा रहा है, कैश आ रहा है हम लोग के पास, तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड आएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिक्स, द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स वेयर मेड बाय पार्टनर्स टू सेटल देयर अकाउंट्स, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, बाकी का जो एडजस्टमेंट्स है वो पार्टनर्स ने सेटल किया अपने अकाउंट से। तो बाकी अभी कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा, इतना तो हम लोग समझ गए। तो लास्ट का जो है इन्फॉर्मेशन है, बाकी पहले से लेके 5वें तक एडजस्टमेंट्स हैं। अब लास्ट में क्या बोल रहा है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, 3 अकाउंट हम लोग को प्रिपेयर करना है यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अबो एडजस्टमेंट्स, और उनका एडजस्टमेंट्स के साथ इफेक्ट देना है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पर रुकते हैं। आई होप आप लोग को एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलास्ट्रेशन को और अच्छे से समझेंगे सॉल्यूशंस के साथ।